देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या क्वेश्चन है। द लेंथ of a rectangle is 16 centimeter and the length of its diagonal is 20 centimeter. The area of the area area okay area of the rectangle is what? ओके क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन हमें क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछ जा रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है ना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर। हियर इज द लेंथ, हियर इज द लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके ये लेंथ हुआ हमारा एक रेक्टेंगल का। दूसरा क्या बोला गया है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल की लेंथ कितने बोला गया है, 20 सेंटीमीटर। डायगोनल मीन्स सब जानते हो डायगोनल किसे कहते हैं, जो किसी भी रेक्टेंगल या तो स्क्वायर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, डायगोनल हुआ। ठीक है, अब डायगोनल बन गया तो पूछा क्या गया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेंथ मुझे गिवन है, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। हमें दिया क्या नहीं है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होता है और ब्रेथ चाहिए होता है। लेंथ इज गिवन बट ब्रेथ इज नॉट गिवन। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसका फिगर कैसा बन रहा है। अगर हम मेंसुरेशन का फिगर बना लें तो हमसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन होता है हमसे सॉल्व जल्दी हो नहीं पाता और हमें क्या होता है, अनईजी फील होता है। मेंसुरेशन चैप्टर में हम इजीली किसी भी चैप्टर का या किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हमें समझना है फिगर को, फिगर कैसे बन रहा है। अगर फिगर आप मेंसुरेशन बना लेते हो तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने ऑल क्वेश्चन होंगे दे आर ऑल फॉर्मूला बेस्ड। बस हल्का फुल्का आपको दिमाग ऊपर नीचे लगाना है और सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। चलो वो सब बात की बातें हैं, वो जब आगे और डिस्कस करेंगे तब वो सब बात करते रहेंगे। और आपको ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2B 3B 4 सारा का सारा आपको एक्सरसाइज 20G का आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन का देखिए, गिवन हम सबसे पहले लिखना है हमें गिवन क्या क्या है, हमें लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल्स टू हाउ मच, 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाउ मच, x सेंटीमीटर। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है एंड डायगोनल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है। व्हाट वी फाइंड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें एरिया निकालना है, तो तरीका क्या सॉल्व करने का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा, ये डायगोनल दिया हुआ है तो आपको इसको फोकस करना है। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, कोई ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल भी यहाँ 90 डिग्री आपको बनता हुआ दिख रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। गुड, तो 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। तो हमको ये पता चल गया, ये हमारा क्या होता है। अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो पाइथागोरस में क्या बना, इसी फिगर को यहाँ पर बनाते हैं हम, तो कैसा बनेगा हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका हम नाम ए दे सकते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो यहाँ पे इसका नाम भी लिख सकते हो, ए बी सी एंड डी, हमें नाम दे दिया। अब देखो इस ट्राइंगल को उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ ये 90 डिग्री शो कर रहा है। अब देखो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। ओके, एच पी एंड दिस वन इज बेस। ओके, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर एंड डायगोनल हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
हम इसको फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे और इजीली से क्या होगा, इसका आंसर निकल के आएगा। कैसे? पाइथागोरस क्या कहता है, ये इसके स्क्वायर का प्लस कौन होता है, इन दोनों के प्लस का बराबर होता है। मतलब क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसके स्क्वायर को प्लस करेंगे तो AC स्क्वायर के बराबर आता है, यही बोला गया है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, AC इज गिवन एंड BC ऑल्सो गिवन है ना। तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, AB नहीं दिया हुआ है, तो AB हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, इस बहुत इजी वे में सॉल्व करके फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमें AB नहीं दिया तो AB उधर शिफ्ट कर लेंगे या, ठीक है, और या ऐसे करो, ये दिया हुआ है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इधर कर लेंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये तो यही रह गया, मैंने इसको, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लग जाएगा, मैंने बाय मिस्टेक प्लस लिख दिया है, ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस बन गया। ठीक है, जैसे माइनस बना, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। AB यहाँ पे देखो, AB को ढूंढना था, AB को हमको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो AC का वैल्यू पुट, आप वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस BC इक्वल्स टू हाउ मच, 16 एंड 16 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो सेंटीमीटर आप लगा सकते हो लास्ट में। ठीक, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 and sorry, this one is minus, this one is plus, again I'm writing, okay, and minus 16 square 256, this is the square of 16. okay, इन दोनों को माइनस करेंगे, something we got something, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमको ये मिलेगा। देन इसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं इस साइड, तो हमें AB स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर लेके जाते हैं तो ये स्क्वायर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को कर रहे हैं, ये तो मैं इसको वापस यहाँ रिवर्स लिख देता हूँ एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 144 यह लिखा हुआ है। देन AB इज इक्वल्स टू 144 अंडर रूट, तो AB इज इक्वल टू 144 का रूट कितना होता है, दैट मीन्स 12। ओके, तो ये हमको मिल गया, दैट मीन्स AB कहाँ है, दिस वन इज AB, हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, एंड वेयर इज AB, दिस वन इज AB, ओके, दिस वन इज AB, हाउ मच, 12 सेंटीमीटर, एंड दिस वन 12 सेंटीमीटर, दिस वन also 12 centimeter. Okay, we got breadth. Now we put in the formula of area. Area means formula of area rectangle is area equals to length into breadth. What is length? Length is equals to 16 centimeter, and we got breadth. Breadth is equals to how much? 12 centimeter. Okay. Length 16 centimeter multiplied breadth is equals to 12 centimeter. 12 centimeter. Then we got 16 into 12, 192 centimeter into centimeter, that means centimeter square. Okay, what we got, centimeter into centimeter equal to centimeter square. This is our answer. Area of the rectangle. Area of rectangle is equals to how much? 10 into breadth, 16 into 12 centimeter, 192 centimeter square. This is our answer. ओके, ये हुआ बहुत इजी वे से मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया। अब आप इसको आप ट्राई कर सकते हो बहुत इजी वे में, है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो भी मिलता जुलता होगा शायद अब आपको शायद तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 RS अग्रवाल 20 एक्सरसाइज 20 जी। ओके, थैंक यू।